Hello students, subject Geotechnical Engineering, Chapter 1. In the last lecture, we had completed specific gravity and unit weight, right? Soil unit weight ratio. Gamma D, gamma S, gamma saturated, gamma dash, right? ये सारी चीज़ें जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी. Gamma W, gamma total unit weight, dry unit weight, soil solid unit weight, saturated, gamma W, right? Then specific gravity. Now relationship between our today's topic is relationship between various physical properties, right? So here are 6 fundamental properties: void ratio, porosity, degree of saturation, water content, unit weight and specific gravity. इन सबकी हमने डेफिनेशंस जो है, एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने देख लिया है. ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम इसके रिलेशनशिप देखेंगे, राइट? कि एक दूसरे से वो कैसे अफेक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, राइट? ऑल द वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप नीडेड इन सॉइल मैकेनिक्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशंस ऑफ 6 फंडामेंटल डेफिनेशंस, राइट? कोई भी रिलेशनशिप हो, वेट या वॉल्यूम की रिलेशनशिप, वो ये मेन फंडामेंटल जो 6 डेफिनेशंस हैं उसके कॉम्बिनेशन से ही डिराइव होती हैं. कोई भी रिलेशनशिप हो वेट वॉल्यूम के, ठीक है? तो वो हम सारे रिलेशनशिप्स जो है वो हम स्टडी करेंगे, राइट? सो फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन E and N, right? Void ratio and porosity. E is equals to what? Void ratio and N is equals to porosity. इनकी डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, राइट? तो यहाँ से हम ई जो है वो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट? ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. ये हमारे पास टोटल डेफिनेशन है, राइट? मेन डेफिनेशन है वॉइड रेशियो की, यहाँ पे है जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी वॉइड रेशियो की, right? Volume of void divided by volume of solid. Now यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है उसको हम ऐसे ही रखेंगे. अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है, मतलब अगर हम ये टोटल वॉल्यूम ले रहे हैं, टोटल वॉल्यूम V, तो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट? ना वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगा, जो खाली जगह है उसमें ही एयर है उसमें ही वाटर है, इसलिए ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम. अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, राइट? इज इक्वल्स टू वी एस. तो हमने यहीं पे यही लिखा है, वी एस इज इक्वल्स टू वी माइनस वी वी, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, राइट? ना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है, अब ये पूरे टर्म को हम v से डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट पे ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसको डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? नीचे भी हमें डिवाइड करना होगा, हमने ऊपर डिवाइड किया है तो नीचे भी हमें डिवाइड करना होगा, इसलिए यहाँ पे भी पूरा टर्म जो है वो 1/v से डिवाइड 1/v से मल्टीप्लाई होगा. v डिवाइड बाई वी हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है डिवाइडेड बाई v, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया. अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाई v, राइट? मतलब क्या हुआ? पोरोसिटी. तो हम इसको ईटा लिख देते हैं, ईटा डिवाइडेड बाय 1, यह तो 1 हो गया, वी कैंसिल हो गया, माइनस ये भी ईटा हो गया, सो एन ईटा डिवाइड बाय 1 माइनस ईटा, राइट? यह हो गया एन. तो ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एन डिवाइड बाई 1 माइनस एन, राइट? और जैसे ही हम इससे इक्वेशन में से हम ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? e डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, राइट? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ इटा इज इक्वल्स टू व्हाट? पोरोसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, राइट? तो n इज इक्वल्स टू e डिवाइड बाई 1 प्लस ई होगा और इज इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n, राइट। तो ये हमारा मेन जो है वो ये डेफिनेशन, ये जो है रिलेशनशिप है ई एंड ईटा की, राइट। नाउ फेस डायग्राम से हम ये कैसे डिराइव कर सकते हैं वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को ई, राइट। तो सॉलिड जो है वो उसको हम 1, उसका वॉल्यूम जो है वो हम 1 ले रहे हैं, ठीक है। और बाकी का जो है ये यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल्स टू ई मतलब वॉइड रेशियो ही है, राइट। वॉइड रेशियो मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। ये हमारे पास है ई, और ये ई हम क्या ले रहे हैं, टोटल यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ एयर है प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको हम ई ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल 1 जो है वो सॉलिड में आ जाएगा 1, तो यहाँ पे टोटल हो गया 1 प्लस ई, राइट। यहाँ पे 1 प्लस ई हो गया। नाउ अगर ऐसा होता है तो हमारे पास पोरोसिटी ईटा जो है उसकी फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो क्या हो गया, ई है हमारे पास, और टोटल वॉल्यूम कितना है, ये 1 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1 प्लस ई। तो इस तरह से हम डायाग्राम, फेस डायाग्राम जो है उस पर भी हम ये डिराइव जो है वो कर सकते हैं, राइट। और हम जानते हैं कि वेट ऑफ एयर जो है वो 0 है, ये वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ सॉलिड है, राइट। और ये हमारा हो गया टोटल वेट, राइट। हम वॉल्यूम जो है सॉलिड का 1 ले रहे हैं, राइट। अगर हम सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो 1 ले रहे हैं तो बाकी का वॉइड रेशियो जो है वो ई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये पोर्शन हम ई लेंगे। तो ये है मेन रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड एन। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखने हैं, ई इज इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई 1 माइनस एन, और दूसरा एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ये फेस डायग्राम से, राइट। हमें एन फाइंड करना है और ई हमें दिया गया है, गिवन फेस डायग्राम में अगर हमें ई दिया है और एन फाइंड करना है तो इस तरह से फाइंड होगा, ये हमारा ई हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, राइट। नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग ई एस डब्ल्यू एंड जी एस, राइट। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है ई इंटू एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी, मतलब एस इंटू ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी, राइट। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसी के बेसिस पे एग्जाम्पल होंगे, राइट। अब इसका डेरिवेशन जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन जो है वो ये फॉर्मूला है जो कि हमारे सिलेबस में है, राइट ना। यहाँ पे वाटर कंटेंट जो है डब्ल्यू जो है, यहाँ पे एस जो है वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, एस मतलब क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, राइट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। और फिर ई क्या है, वॉइड रेशियो, और डब्ल्यू वाटर कंटेंट, राइट। और जी एस मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन की थी, राइट। यहाँ पे वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। सॉलिड की कंपेयर में कितना वाटर है, वेट जो है उसको, उसकी कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, कितना वाटर है उसको हम वाटर कंटेंट बोलते हैं। सॉलिड में कितना वाटर है, सो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, राइट। अब हम जानते हैं कि गामा इज इक्वल्स टू व्हाट, वेट अपन वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट अपन वॉल्यूम। वैसे यहाँ पे यूनिट वेट लेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम, वैसे यूनिट वेट इज इक्वल्स टू वेट अपन वॉल्यूम है। अगर डब्ल्यू है वाटर के लिए है तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा, राइट। तो अब हम वेट ऑफ वाटर जो है उसको हम लिख सकते हैं गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, राइट। सो यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर की जगह क्या लिखा है, गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू। वैसे ही डब्ल्यू एस, राइट, अगर वेट ऑफ सॉलिड है तो क्या हो जाएगा, गामा एस इंटू वी एस, राइट। तो यहाँ पे यही लिखा है।
डब्ल्यू एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा एस इंटू वी एस। नाउ गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू। नाउ हमें पता है कि वी एस वॉल्यूम जो है, तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर हम रिलेट करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एस का मतलब क्या होगा, गामा एस डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। वाटर से हम कंपेयर कर रहे हैं इसलिए ऊपर मटेरियल जो है, अगर सॉलिड जो भी है हमारे सॉलिड में, तो गामा एस इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू जी एस है, राइट। तो यहाँ पे जो गामा एस है हम उसकी अब वैल्यू लिख रहे हैं। गामा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एस मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू। तो गामा एस की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा, गामा डब्ल्यू इंटू जी एस, और वी एस जो है वो एज इट इज़ है। ये वैल्यू भी वैसी है जहाँ पे ये रखी है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ गामा एस की हम वैल्यू लिख रहे हैं, गामा डब्ल्यू इंटू जी एस। तो इससे क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू अब कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो टर्म क्या बचेगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट, ये बचेगा। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। नाउ अगर हम ये इस इक्वेशन को वी से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये रिलेशनशिप जो है वो मिल जाएगी, एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमें याद रखनी है। वाटर कंटेंट तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू दी गई है हम ये प्लस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, राइट। मेन जो है वो ये टर्म है जो बहुत बार एग्ज़ाम में भी यूज़ होती है, एग्जाम्पल में भी यूज़ होती है और एग्ज़ाम में भी हमें बहुत ज़्यादा काम आती हैं, राइट। एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी एस। और थ्री फेज रिलेशनशिप जो है उसको सॉल्व करने के लिए भी हमें ये यूज़ करनी होगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ई इंटू एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी एस, राइट। ई इंटू एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी एस, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट ना। नेक्स्ट रिलेशनशिप हम देखेंगे, रिलेशनशिप अमोंग गामा ई एस एंड जी एस, राइट, यही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब गामा पहले वाटर कंटेंट के लिए लिया था, राइट, अब गामा के लिए लेंगे। सो यूनिट वेट क्या हो जाएगा, वेट अपन वॉल्यूम, राइट, तो यही लिखा है वेट अपन वॉल्यूम। अब वेट किसका आएगा, एयर का तो आएगा नहीं, तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब इसमें तो वेट ऑफ एयर आएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ना वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वाटर मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, और ये हमारा फेस डायग्राम में टोटल वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, राइट। अब हम वेट जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि गामा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई वी है। अब वेट जो है वो क्या हो जाएगा, गामा इंटू वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे यही लिखा है, वेट ऑफ वाटर के लिए क्या है, यहाँ पे अगर हम गामा डब्ल्यू लिखेंगे तो गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू वेट ऑफ वी डब्ल्यू। तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर पे क्या लिखा है, गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू, वैसे ही डब्ल्यू एस इज इक्वल्स टू गामा एस इंटू वी एस, और ये एज इट इज़ यहाँ पे जो है वही लिख देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, राइट। अब फिर से हम गामा एस की वैल्यू लिखेंगे, यही स्टेप करने हैं जो स्टेप हमने यहाँ पे किए थे, ठीक है। हमने यहाँ पे वेट जो था उसको गामा एन वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, फिर गामा एस जो है, ये गामा एस, उसकी ये वैल्यू रखी हमने, गामा डब्ल्यू इंटू जी एस, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे भी करनी है, यहाँ से ये वॉल्यूम एज इट इज़ रखना है, ये जो वेट है उसको गामा एन वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, वो हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है वाटर का उसको हम ऐसे ही रखेंगे, पर ये जो गामा एस है, राइट, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है गामा एस, उससे हम जी जो है, जी एस जो है वो लाएंगे, राइट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गामा एस डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू। तो गामा एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू। तो यही हमने लिखा है, गामा एस की जगह पे क्या लिखा है, गामा डब्ल्यू इंटू जी एस, और वी एस एज इट इज़, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एज इट इज़, राइट।
अब यहाँ से हम गामा डब्ल्यू जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमें गामा डब्ल्यू जो है वो हम कॉमन लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा वी डब्ल्यू प्लस जी एस इंटू वी एस डिवाइडेड बाई वी एस प्लस वी, ठीक है। तो इस चीज़ से ये देखिए वी डब्ल्यू बाई जी एस इंटू वी एस, और अगर हम उसको वी वी से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आंसर आ रहा था। उसी तरह यहाँ पे भी यही आंसर आएगा, एस ई प्लस जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस ई डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स उसको हम 1 प्लस ई लिख सकते हैं। ये हमारा टोटल वॉल्यूम है, यहाँ पे 1 प्लस ई टोटल वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है और ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है। तो ये टोटल क्या है, 1 प्लस ई है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 प्लस ई, वी एस प्लस वी वी इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई लिख रहे हैं, और गामा डब्ल्यू जो कॉमन निकला है वो है, राइट। और वी डब्ल्यू प्लस वी एस इंटू जी एस ये जो है, राइट। तो अगर हम वी डब्ल्यू को वी एस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वी एस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एस इंटू ई जो है वो मिल जाएगा, गामा डब्ल्यू कॉमन निकलेगा प्लस जी एस रहेगा, राइट, ई इंटू एस। तो इससे हमें ये फॉर्मूला जो है वो गामा की मिल जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, राइट। डब्ल्यू इंटू जी एस इज इक्वल्स टू ऑल्सो ई इंटू एस, राइट, एंड वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो जनरेट होती है, जो मेन फॉर्मूला है, गामा इज इक्वल्स टू ई इंटू एस प्लस जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, राइट। हमारे पास यहाँ पे ई जो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू एस, अब यहाँ पे एस और ई ये दोनों हैं। अब जब भी डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है, अगर ड्राई सॉइल जो है मतलब उसमें सेचुरेशन 0% होगा, सेचुरेशन होगा ही नहीं, वाटर ही नहीं है, तो सेचुरेशन कैसे होगा, राइट। वाटर 0% है, मतलब एस जो है वो 0% है, तो उसमें एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, ड्राई सॉइल के लिए गामा डी की फॉर्मूला, यहाँ पे 0 वैल्यू होगी इसकी, 0 मल्टीप्लाई बाई ई मतलब 0, तो जी एस रहेगा, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो ये फॉर्मूला जो है वो बन जाएगी ड्राई के लिए, राइट। अगर डिग्री 100% है, सेचुरेशन जो है वो 100% है, हमारा 2 फेज डायग्राम है, अगर ये है 2 फेज डायग्राम जो हमने करवाया था, ये ड्राई सॉइल है जिसमें वाटर होगा ही नहीं, एयर ही होगी, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और अगर डिग्री ऑफ फुल्ली सेचुरेटेड है तो सिर्फ वाटर ही होगा, तो सेचुरेशन 100%, तो एस की वैल्यू क्या होगी 1, राइट। परसेंटेज में एस की वैल्यू नहीं लिखनी, इसलिए हम 100% को 1 लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1, अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन है तो गामा सेचुरेटेड हो जाएगा, सेचुरेशन के लिए ये गामा, तो यहाँ पे आ जाएगा एस का आंसर 1, तो ई प्लस जी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, राइट। तो ये फॉर्मूला जो है वो एक ही फॉर्मूला में से हम ड्राई सॉइल मतलब गामा डी की फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं और गामा सेचुरेटेड की फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। ड्राई के लिए एस की वैल्यू क्या रखनी है 0, और सेचुरेशन के लिए एस की वैल्यू जो है वो हमें 1 रखनी होगी, राइट। 100% सेचुरेशन होता है इसलिए। सो यहाँ पे यूनिट वेट फॉर ड्राई फुली सेचुरेटेड सबमर्ज केसेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अपर इक्वेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम ये ड्राई फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है, गामा सबमर्ज है,
वो इसी इक्वेशन में से हम ढूंढ सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, राइट। एंड वाटर कंटेंट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस की जगह पे हम वाटर कंटेंट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये जो है नोट्स है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और ये फॉर्मूला, ये दोनों, राइट। ई एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी एंड दूसरी गामा इज इक्वल्स टू ई इंटू एस प्लस जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस ई होल मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू, राइट। अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे फेस प्रॉब्लम्स, राइट। इससे हम एग्जाम्पल्स जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे, राइट।